और सावन वो महीना है जिसमें शिवजी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस बार का सावन महिलाओं के लिए इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस साल सावन में कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। लेकिन कुछ राशियों की महिलाएं, कुछ विशेष गुणों वाली महिलाएं और कुछ विशेष संकल्प लेने वाली स्त्रियां ऐसी हैं जिन पर शिवजी की कृपा अपार बरसेगी। जिन महिलाओं का स्वभाव शांति प्रिय है, जो क्रोध को त्याग चुकी है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं, जिनके भीतर सेवा का भाव है, उनके जीवन में इस सावन शिवजी नई राह खोलेंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन महिलाओं की कुंडली में जो ग्रह अब तक विघ्न पैदा कर रहे थे, वे शिव कृपा से शांत होंगे। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो पिछले कई महीनों से मानसिक तनाव से जूझ रही थीं, तो सावन का यह महीना आपके लिए दिव्य ऊर्जा लेकर आया है। जिन कन्याओं का विवाह योग अटका हुआ है, जिनके रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, उनके लिए यह सावन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विशेषकर यदि वे सोमवार का व्रत करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करती हैं, तो विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दिव्या मार्ग चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं जहां सावन सोमवार का व्रत रखने से कन्याओं का विवाह चमत्कारिक रूप से शीघ्र संपन्न हुआ है। इसी प्रकार जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो, पति पत्नी में दूरी हो गई हो, वहां भी सावन का यह माह स्नेह और समझ का सेतु बनकर आएगा। बस एक काम करना होगा, सुबह के समय घर में गंगा जल का छिड़काव कर शिव जी की आरती करें और साथ ही AUM नमः शिवाय का जाप करें। इस छोटे से उपाय से आपके रिश्तों में सौम्यता लौट आएगी। कई महिलाएं जिन्होंने दिव्या मार्ग चैनल से जुड़कर यह साधना की, उन्होंने अपनी समस्याओं को पलटते देखा। आप भी शिव जी के चरणों में श्रद्धा रखकर यह सावन उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकती हैं। सावन में जो महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, उनके लिए यह महीना वरदान साबित हो सकता है। खासकर वे महिलाएं जो घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं या जिनका व्यापार मंदा चल रहा है, उन्हें चाहिए कि सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग पर एक चांदी का सिक्का अर्पित करें और मन में यह कहें कि हे शिव, मुझे आत्मनिर्भर बनाइए, मुझे ऊर्जा दीजिए। आप स्वयं देखिएगा कि 21 दिनों के भीतर आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शिव तत्व की चमत्कारी अनुभूति है। सावन में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी संतान नहीं होती। वे वर्षों से पूजा पाठ करती हैं, परंतु उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में यदि वे महिलाएं पूरे सावन में शिव पार्वती की संयुक्त आराधना करें और सोमवार के दिन नागिन बेल को शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो उनके लिए यह संतान प्राप्ति का संकेत बन सकता है। भगवान शिव को वृषभ वाहन और सर्वज्ञ कहा जाता है। उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगी तो वह आपके गर्भ के सुख को भी संजो देंगे। दिव्या मार्ग चैनल के माध्यम से हम बार बार यही कहते आए हैं कि सावन केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यह तो वह समय है जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास से उसकी शरण में आई हैं। अगर आपने इस सावन में एक भी दिन पूर्ण रूप से भक्ति में लीन होकर बिताया, तो उसका प्रतिफल कई वर्षों तक मिलेगा। महिलाओं को चाहिए कि वे इस पावन माह में कम से कम एक बार महामृत्युंजय जाप करवाएं या स्वयं इसका पाठ करें। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि परिवार में चल रहे रोग, कर्ज और कलह भी समाप्त होंगे। एक और विशेष बात, जिन महिलाओं के जीवन में बार बार बुरी नजर, टोना या निगेटिविटी का अनुभव हो रहा है, उनके लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को 7 तुलसी के पत्ते लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना अति कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस उपाय को करते समय AUM त्र्यंबकम यजामहे का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। इससे न केवल आपकी रक्षा होगी, बल्कि वो शक्ति भी जागृत होगी जो आपको हर नकारात्मकता से बाहर निकाल सकती है। और हां, अगर आप सच में जीवन में बदलाव चाहती हैं, तो इस चैनल दिव्या मार्ग से जुड़ना कभी न भूलें। हम आपको न केवल सावन, बल्कि पूरे वर्ष चलने वाले ऐसे उपाय बताते हैं
जिनसे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और सुख शांति आती है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सावन के महीने में अगर महिलाएं सच्चे मन से किसी एक संकल्प को जीवन में उतार लें, जैसे रोज 5 मिनट ध्यान लगाना या एक बार एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना, तो उनका पूरा वर्ष मंगलमय हो जाता है। क्योंकि सावन आत्मशुद्धि का महीना है। ये वो समय होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इस दौरान किया गया हर संकल्प, हर साधना, हर विनती ब्रह्मांड में सबसे पहले सुनी जाती है। अब बात करें उन विशेष स्त्रियों की जिन पर इस बार शिवजी की विशेष कृपा बरसेगी। ज्योतिष के अनुसार कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि की महिलाएं इस बार कुछ खास परिवर्तन महसूस करेंगी। उनके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी, जैसे अचानक संतान प्राप्ति, वर्षों से अटका हुआ मुकदमा जीत जाना, खोई हुई वस्तु मिल जाना या कोई पुराना प्रेमी या पति फिर से जीवन में लौट आना। लेकिन यह सब तभी होगा जब इन स्त्रियों के भीतर श्रद्धा होगी, संयम होगा और निरंतरता होगी। याद रखिए, शिव केवल उन्हें देते हैं जो खुद को उनके योग्य बनाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सोमवार को काले या गहरे रंग के वस्त्र न पहनें, झूठ न बोलें, जल का अपमान न करें और किसी की निंदा न करें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो शिव जी की कृपा स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। अंत में एक गहरा रहस्य जो हम दिव्या मार्ग चैनल के माध्यम से आज आपसे साझा कर रहे हैं। अगर आप सावन के सोमवार को गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद महिला को हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां या मेहंदी देती हैं, तो उस गुप्त दान का असर आपकी कुंडली के सभी दोषों को हर लेता है। आपने जो पुण्य अर्जित किया वो कई जन्मों तक आपके साथ रहता है। तो आइए इस सावन में खुद को उस रूप में ढालिए जो शिव जी को प्रिय हो। सच्चाई, सेवा, संयम और साधना, इन 4 सूत्रों को अगर आप अपनाएं तो आप उन स्त्रियों में शामिल होंगी जिनके लिए सावन का यह महीना एक चमत्कारी अनुभव बन जाएगा। शिव की कृपा आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने की शक्ति दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके जीवन का हर दिन शिवमय हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जिनके जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। आप सभी को इस पवित्र सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और जब स्त्री का मन श्रद्धा से भर जाता है तब वह केवल पूजा नहीं करती, वह साक्षात शिवमयी बन जाती है। सावन का यह महीना महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है स्वयं को फिर से खोजने का, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का और शिव से सीधा संबंध जोड़ने का। यह महीना केवल नियमों का नहीं, यह महीना भावनाओं, प्रार्थना और आशीर्वादों का है। अब हम बात करेंगे उन स्त्रियों की जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है या जिनकी भावनाएं अक्सर अस्थिर रहती हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकती है। सावन शिव का ही नहीं, चंद्रमा का भी महीना है, क्योंकि शिव के मस्तक पर चंद्र विराजमान है और जब आप सावन में शिव को जल अर्पण करती है तो वह जल चंद्रमा तक पहुंचता है। आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं, मन शांत होता है, आत्मविश्वास लौट आता है। इस बार का सावन उन महिलाओं के लिए भी बहुत खास है जो किसी गहरे दुख से गुजर रही हैं, जैसे पति का वियोग, संतान की चिंता, नौकरी का संकट या जीवन में बार बार मिलने वाली असफलताएं। यदि वे सावन में किसी शिव मंदिर में जाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करती हैं और शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल हर सोमवार चढ़ाती है तो उनके दुख धीरे धीरे गलने लगते हैं। ये चावल केवल अनाज नहीं होते, ये स्त्रियों की वे पीड़ाएं होती हैं जिन्हें वे वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखती आई हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका जीवन बाहर से तो सुंदर दिखाई देता है लेकिन अंदर से वे टूट चुकी होती हैं। शिवजी ऐसे हृदयों को बहुत जल्दी पहचानते हैं। वे उन स्त्रियों के सबसे पहले रक्षक बनते हैं जो दूसरों को तो हिम्मत देती हैं लेकिन स्वयं अकेले में रोती हैं। इस सावन
यदि ऐसी महिलाएं प्रतिदिन सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाकर शिव के सामने अपने दुख व्यक्त करें, तो शिव उस दुख को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर देते हैं। और यही तो उनकी लीला है। जो टूट गया हो उसे जोड़ देना, जो खो गया हो उसे लौटा देना, और जो बिखर गया हो उसे संवार देना। हमारा चैनल दिव्या मार्ग हमेशा से ऐसी ही जीवनदायिनी साधनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करता आया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको वह शक्ति देना है जिससे आप अपने जीवन को स्वयं बदल सकें। अब जानते हैं एक ऐसा शिव मंत्र जिसे अगर स्त्रियां सावन में प्रतिदिन 108 बार जाप करें तो उनका मनोबल अद्भुत रूप से बढ़ता है। एयूएम ह्रीं हौं नमः शिवाय ह्रीं। यह पंचाक्षरी मंत्र आपके अंदर की नकारात्मकता, डर, भ्रम और मानसिक बोझ को समाप्त कर देता है। और यह सिद्ध मंत्र यदि महिलाएं शिवरात्रि या सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें तो उनका आत्मबल साक्षात देवी पार्वती जैसा हो जाता है, कोमल भी लेकिन अडिग भी। सावन में एक और अनोखा उपाय है जिसे कम ही लोग जानते हैं। यदि स्त्री सोमवार की सुबह अपने सिर के बालों में चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग के समक्ष बैठती है और मन ही मन यह भाव रखती है कि हे शिव, मुझे मेरे भीतर की शक्ति का अनुभव कराओ, तो बहुत जल्द वह स्त्री अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करने लगती है। कई महिलाओं ने हमें दिव्या मार्ग के कमेंट्स में बताया कि कैसे उन्होंने चंदन का यह उपाय करके जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन महसूस किया। आत्मविश्वास लौटा, भय समाप्त हुआ और लोगों का दृष्टिकोण तक बदल गया। सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं है, यह आपकी अंतरात्मा की सफाई का समय है। यदि आप केवल शिवलिंग पर जल चढ़ा दें लेकिन भीतर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध भरा हो तो पूजा का कोई लाभ नहीं होता। परंतु यदि आप केवल एक दीपक भी जलाएं लेकिन मन से क्षमा मांगें, प्रेम फैलाएं और शिव को पिता रूप में स्वीकारें, तो आपको वह सब प्राप्त होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस बार का सावन एक विशेष भाव लेकर आया है। यह आपको बदलने नहीं, आपको आपकी असली शक्ति याद दिलाने आया है। स्त्रियां स्वयं में पूरी सृष्टि की जननी हैं। वे जब शिव को पूजती हैं तो वे केवल भगवान को नहीं, अपने भीतर छिपे उस शिवत्व को जगा रही होती हैं। जो महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित हैं, वे सावन में हर सोमवार एयूएम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और एक मिट्टी के शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। साथ ही एक कुम्हार से छोटी सी मिट्टी की झोली बनवाएं और उसमें गेहूं भरकर शिवलिंग के पास रखें। इस झोली को चुपचाप शिवलिंग के चरणों में छोड़ दें और कुछ न कहें, बस मौन रहकर 11 बार शिव के नाम का स्मरण करें। यह उपाय चमत्कारिक रूप से उनके गर्भ सुख को सक्रिय कर सकता है। जो महिलाएं अपने प्रेम जीवन को लेकर हताश हो गई हैं, उन्हें सावन में पार्वती जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। एक लाल चुनरी में गुलाब के 11 फूल रखकर उसे शिव पार्वती की मूर्ति के सामने अर्पित करें और एयूएम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे टूटे हुए रिश्तों में फिर से प्रेम का संचार हो सकता है। शिव और पार्वती स्वयं साक्षी हैं प्रेम की। वे उस सच्चे भाव को कभी अस्वीकार नहीं करते जो हृदय से निकलता है। एक और अत्यंत दुर्लभ उपाय जो केवल दिव्या मार्ग चैनल पर साझा किया गया है। यदि सावन में महिलाएं किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सफेद कमल का फूल अर्पित करें और साथ में 5 मौन इच्छाएं सोचें, तो उनमें से कम 3 इच्छाएं उसी वर्ष के भीतर पूरी हो जाती हैं। यह उपाय अद्भुत है और इसकी पुष्टि हजारों दर्शकों ने की है। सावन का यह महीना स्त्रियों के लिए केवल भक्ति का नहीं, जागरण का अवसर है। वे इस समय अपने भीतर की देवी को जगा सकती हैं, उस रूप को पहचान सकती हैं जिसमें वे स्वयं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बन जाती हैं। एक स्त्री जब शिव के चरणों में बैठती है तो वह केवल पूजा नहीं करती, वह अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर देती है और तब शिव उसे वह सब लौटा देते हैं जो उसने खोया था। आत्मसम्मान, प्रेम, विश्वास और विजय। तो प्रिय बहनों, माताओं और कन्याओं, इस सावन को यूं ही जाने मत दीजिए। यह आपके लिए आया है, कुछ कहने, कुछ देने और कुछ बदलने। शिव की कृपा पाना मुश्किल नहीं, बस नियत और निष्ठा चाहिए। और जब वो कृपा बरसती है तो कोई भी स्त्री फिर पहले जैसी नहीं रहती,
वह रुद्रानी बन जाती है। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस दिव्य श्रृंखला का हिस्सा बने और इस सावन अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर स्त्री में एक शिवा छिपी होती है और सावन वह समय है जब वह शिवा शिव से मिलती है। फिर जीवन केवल यात्रा नहीं, वह स्वयं तप और तृप्ति बन जाता है। क्योंकि जब कोई स्त्री शिव के आगे सिर झुकाती है तो वह सिर्फ पूजा नहीं करती, वह शिव से एक मौन संवाद करती है। यह संवाद शब्दों से परे होता है, यह हृदय की उस पुकार से निकलता है जो वर्षों से चुप थी। और यही सावन का चमत्कार है, वह उन मौन प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है जो कभी जुबान तक नहीं आई। आपने गौर किया होगा, जब कोई स्त्री अपने जीवन के संघर्षों में बार बार हारने लगती है और फिर अचानक उसमें एक नई ऊर्जा जागती है, एक नई शक्ति दिखाई देती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा जरूर होती है। और सावन वही समय होता है जब ईश्वर खुद स्त्री का सहारा बनते हैं। एक सत्य घटना का जिक्र यहां करना आवश्यक है। दिव्या मार्ग चैनल की एक महिला दर्शक थीं, जिनका नाम सीमा था। सीमा का जीवन पूरी तरह टूट चुका था। विवाह के 7 साल बाद भी संतान नहीं थी, ससुराल से ताने मिलते थे और पति भी अब दूर हो चला था। सीमा ने एक दिन वीडियो देखा जिसमें सावन सोमवार को विशेष मंत्र और अभिषेक की विधि बताई गई थी। उसने सिर्फ 5 सोमवार पूरे श्रद्धा से निभाए और छठे सोमवार को चमत्कार हुआ। उसे गर्भधारण की सूचना मिली और साथ ही पति का व्यवहार अचानक बदल गया। आज वह महिला न केवल एक सुंदर परिवार का हिस्सा है, बल्कि दूसरों को भी इस पथ पर ला रही है। शिवजी केवल पूजन से प्रसन्न नहीं होते, वे भावनाओं से जुड़ते हैं। एक स्त्री जब उनके सामने रोती है तो वह रोना खाली नहीं जाता। वह अश्रु शिवलिंग को गीला नहीं करते, वे ब्रह्मांड को झकझोरते हैं। ये वही आंसू होते हैं जिन्हें देखकर शिव अपना तीसरा नेत्र भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं स्त्री के आंसू तब गिरते हैं जब सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए जो भी महिलाएं अभी इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, इस सावन को खाली मत जाने देना। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा नियम, एक चुटकी विश्वास, यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे मंदिर की घंटी की आवाज दूर दूर तक जाती है, वैसे ही शिव के नाम की शक्ति आपके भाग्य के हर कोने तक फैलती है। यदि आप आर्थिक तंगी में हैं तो सावन सोमवार के दिन एक लोटे में जल, शक्कर और तुलसी डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में 21 बार कहें, हे भोलेनाथ, मेरी थाली खाली न रहे, मेरी झोली भर देना। कुछ ही समय में आपको किसी न किसी रूप में ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आपकी आमदनी का स्रोत खुल जाएगा। अगर आप विवाह योग्य कन्या हैं और लगातार रिश्ते टूट रहे हैं तो हर सोमवार को शिव पार्वती को हल्दी चढ़ाएं और AUM गौरी पुत्राय नमः का जाप करें। साथ ही शिवलिंग पर हर सोमवार गुलाब की 7 पंखुड़ियां अर्पित करें। ये उपाय प्रेम और विवाह संबंधी बाधाओं को हर लेते हैं। और हां, सावन में रात को शिवजी के लिए दीपक जलाना न भूलें। विशेषकर स्त्रियां जो शिव को अपना रक्षक मानती हैं, वे यदि प्रतिदिन एक दीपक रात 9 बजे शिव के नाम का जलाएं तो उनके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती। यह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होता, यह आपकी भक्ति की लौ होती है। दिव्या मार्ग चैनल आप सभी स्त्रियों से यही प्रार्थना करता है, इस सावन अपने भीतर छिपी उस स्त्री शक्ति को पहचानिए जो सीता जैसी सहनशील है, पार्वती जैसी साधक है और दुर्गा जैसी विजयी है। जब आप शिव के पास जाती हैं तो आप केवल वरदान पाने नहीं जाती, आप स्वयं वरदान बनकर लौटती हैं। कुछ स्त्रियां पूछती हैं, क्या शिव मेरी सुनेंगे? मैं तो बस एक साधारण महिला हूं, मेरे पास समय नहीं, विधि नहीं, संसाधन नहीं। तो मैं उन्हें बस यही कहना चाहूंगा, शिव को विधि नहीं चाहिए, उन्हें तो आपकी सच्चाई चाहिए। एक बेलपत्र, एक जल की धार और एक सच्चा दिल, इतना काफी है। अगर आपके पास समय कम है तो सिर्फ सुबह उठकर AUM नमः शिवाय 108 बार बोलिए। और यदि आप बेहद व्यस्त हैं तो कम से कम हर दिन शिव का नाम लेकर पहला काम शुरू कीजिए। यही नाम मंत्र रूप में आपके जीवन की रक्षा करेगा।
अगर आपने आज तक कुछ भी शिव के लिए नहीं किया, तो इस सावन की एक रात जाग जाइए। हां, पूरी रात नहीं तो कम से कम 1 घंटा। उस समय चुपचाप शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठिए, मौन रहिए और बस भावों में डूब जाइए। आप पाएंगे कि भीतर कुछ पिघल रहा है, कुछ बदल रहा है, और यहीं से आपके जीवन में वो मोड़ आएगा जो आपको वर्षों से चाहिए था। सावन एक राठू नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह भोलेनाथ का निमंत्रण है। आओ, मैं हूं तुम्हारा पिता, मित्र, रक्षक और वरदाता। बस एक बार मुझे पुकारो, मैं सब सुनूंगा। और यदि आप अभी इस वीडियो को देख रही हैं तो यकीन मानिए, ये वीडियो आप तक संयोग से नहीं पहुंचा। ये शिव जी की योजना है, जिन्होंने आपको यह संकेत भेजा है कि अब समय आ गया है जीवन को नया रूप देने का। दिव्या मार्ग आपके इसी सफर में साथी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको उपाय बताना नहीं, आपको आपकी शक्ति से परिचय कराना है। अगर आप इस शक्ति को पहचानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखिए। हर बार आपको एक नई अनुभूति होगी, एक नया संकेत मिलेगा। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों और बेटियों, इस सावन सिर्फ शिव को मत देखिए, उनके जैसे बनिए। धैर्यवान, प्रेममय, शांत, पराक्रमी और निष्कलंक। यही शिवत्व है और यही स्त्रीत्व का सर्वोच्च रूप है। इस वीडियो को उन सभी स्त्रियों तक जरूर पहुंचाएं जो हताश हैं, जो थक चुकी हैं, जो टूट चुकी हैं, क्योंकि यह सावन उन्हें फिर से जोड़ सकता है, फिर से जीना सिखा सकता है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, हर स्त्री एक शिव कथा है, बस उसे पढ़ने की शुरुआत सावन से होती है। हर स्त्री एक वरदान है, बस उसे समझने के लिए शिव की दृष्टि चाहिए। हर स्त्री एक दीप है, बस सावन की रात उसे प्रज्वलित कर सकती है। हर स्त्री स्वयं में एक शक्ति है, और सावन वह ऋतु है जब यह शक्ति जागती है। हर हर महादेव। हर स्त्री को सावन की शिवमयी शुभकामनाएं। दिव्या मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में शिव मेरी शक्ति है। शिव की कृपा अचानक नहीं बरसती, वह तब आती है जब मन और आत्मा एक साथ मौन में विलीन हो जाते हैं। सावन का यह महीना उस मौन का ही प्रतीक है, और जब कोई स्त्री इस मौन को समझ जाती है, तब वह केवल पूजा नहीं करती, वह स्वयं शिव की साधना बन जाती है। अब हम आपको एक असली घटना सुनाते हैं जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। वहां एक महिला थी, नाम था नर्मदा। उसका पति हर रोज शराब पीता, गाली देता, मारता था और एक दिन घर छोड़कर चला गया। नर्मदा के पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक टूटी सी शिव मूर्ति के, जो उसके आंगन में एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी। सावन का महीना शुरू हुआ और गांव की औरतों ने उससे कहा, भोलेनाथ से मांग, वो हर किसी की सुनते हैं। लेकिन नर्मदा ने कहा, मैंने अब तक मांगा ही क्या नहीं, वो कैसे सुनेंगे। उस दिन नर्मदा ने पहली बार उस टूटी हुई मूर्ति को बाहर निकाला, साफ किया और बस एक लोटा जल चढ़ाकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं मांगा, बस रोई। 7वां सोमवार आया और उस दिन उसका पति लौट आया, बिल्कुल बदला हुआ। उसने पहली बार माफी मांगी, शराब छोड़ी और काम शुरू किया। जब नर्मदा से पूछा गया कि तूने ऐसा क्या किया, तो उसने बस एक ही बात कही, मैंने शिव से कुछ नहीं मांगा, मैंने खुद को उन्हें सौंप दिया। शिव जब देखते हैं कि कोई स्त्री हार चुकी है पर फिर भी लड़ रही है, तो वे पीछे नहीं हटते, वे सामने आकर उसका जीवन थाम लेते हैं। सावन में स्त्रियों के जीवन में ऐसे ही संकेत बार बार आते हैं। कभी किसी पुराने रिश्ते का संदेश, कभी अचानक मन में जागी कोई पुरानी याद, कभी कोई सपना जिसमें कोई मंदिर दिखे, कोई बूढ़ी औरत कुछ कहे या कोई चौंकाने वाला संयोग हो। ये सब शिव के संकेत होते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो समझ जाइए, शिव आपसे कुछ कह रहे हैं। इस सावन उस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। जैसे दिव्या मार्ग चैनल की एक दर्शक पूजा नाम की महिला ने हमें लिखा कि उसने एक रात सपना देखा कि वह किसी जलती हुई नदी के किनारे खड़ी है और एक आवाज कह रही है, अब संभल जा, समय आ गया है। उसने अगले दिन एक मंदिर में जाकर शिव को जल चढ़ाया और सिर्फ एक व्रत से उसका जीवन बदल गया। उसे वो नौकरी मिल गई जिसके लिए वह 3 साल से संघर्ष कर रही थी। शिव जब संकेत देते हैं तो वो स्वप्नों, प्रतीकों और घटनाओं के माध्यम से आते हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे सावन में विशेष रूप से अपने सपनों को गंभीरता से लें। वे महज कल्पनाएं नहीं,
वो ईश्वरीय संदेश हो सकते हैं। अब बात करते हैं सावन की एक रहस्यमयी पूजा की, जो सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं और जो सिर्फ गुप्त रूप से की जाती है। इसे मौन अभिषेक कहा जाता है। यह पूजा रात के तीसरे प्रहर में की जाती है, यानी लगभग 3 से 4 बजे के बीच। इसमें स्त्री अकेले बैठती है, शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर केवल जल से अभिषेक करती है और एक शब्द भी नहीं बोलती। बस शिव को देखती है और अपने जीवन के हर दुख, हर दर्द को बिना कहे उन्हें सौंप देती है। कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने जब यह मौन अभिषेक किया तो उन्हें उसी रात दिव्य स्वप्न आए, शरीर में कंपन हुआ और जैसे कोई ऊर्जा उन्हें सहला रही हो। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से शिव को समर्पण है। जो स्त्रियां इस सावन दिव्या मार्ग चैनल पर बताए गए इस मौन अभिषेक को करती हैं, न केवल अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं, बल्कि उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वे दूसरों का जीवन भी बदल सकती हैं। अब कुछ चमत्कारी संकेतों के बारे में जान लीजिए जो इस सावन में शिवजी की कृपा का प्रमाण हो सकते हैं। अगर सावन में अचानक कोई बेलपत्र आपके घर के पास दिखाई दे, अगर आप कहीं भी शिवलिंग को बिना खोजे देख लें, अगर आपके घर में बार बार शंख, त्रिशूल या डमरू की आकृति किसी भी रूप में दिखे, अगर सपने में नाक या गंगा दिखाई दे, अगर कोई अजनबी आकर आपको हर हर महादेव कहे, तो समझ जाइए कि शिव आपको बुला रहे हैं। अब देर मत कीजिए, व्रत रखिए, पूजा कीजिए और सबसे अधिक स्वयं को स्वीकार कीजिए। सावन का महीना एक आईना है। यह स्त्रियों को उनका असली रूप दिखाता है। वे जो प्रेम में टूटी थीं, वे जो रिश्तों में बंधकर हार गई थीं, वे जो अकेलेपन से थक गई थीं, इस सावन शिव उन्हें फिर से जोड़ देंगे। पर याद रखिए, इस बार मांगने नहीं जाना है, सिर्फ अर्पण करना है। और अगर आप यह महसूस कर रही हैं कि यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन के किसी गहरे प्रश्न का उत्तर है, तो आप बिल्कुल सही हैं। दिव्या मार्ग चैनल की यही कोशिश है, आप तक वो पहुंचाना जो आपके भाग्य को बदल सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को उन सभी स्त्रियों तक पहुंचाइए जिन्हें इस वक्त शिव की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक शेयर आपके लिए बस एक क्लिक हो सकता है, पर किसी और के लिए वह शिव कृपा का दरवाजा बन सकता है। अब अंत में हम आपको सावन की सबसे शक्तिशाली स्तोत्र साधना बताते हैं, जिसे महिलाएं केवल 5 मिनट करें और परिणाम अपने आप समझ जाएं। एयूएम नमः शिवाय शांति स्वरूपाय शिवाय नमः। इस मंत्र को सुबह नहाकर पीले वस्त्र पहनकर 108 बार बोलिए और अपने सिर पर जल की 3 बूंदें छिड़किए। यह साधना आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएगी और कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस बार का सावन केवल त्योहार नहीं, यह स्त्रियों के लिए एक जीवन परिवर्तन काल है। जो इस अवसर को पहचान लेंगी, उनका जीवन दिव्यता से भर जाएगा। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, शिव वही हैं जो आपकी चुप्पी में छिपी चीख को सुनते हैं। शिव वही हैं जो उस दर्द को समझते हैं जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा। शिव वही हैं जो उस आंसू को सम्मान देते हैं जिसे आपने मुस्कान के पीछे छिपाया। शिव वही हैं जो आपको टूटा हुआ नहीं, तप्त हुआ समझते हैं। और सावन वह समय है जब वे खुद कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं संभालूंगा। हर हर महादेव। दिव्या मार्ग आपके जीवन को शिवमय बनाने के इस अद्भुत प्रयास में हमेशा आपके साथ है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन का अगला उत्तर हो सकता है।